बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। बेटा आज हम सादत होम ऑफ नॉलेज के चैनल से जो नया आर्टिकल स्टार्ट कर रहे हैं, नया चैप्टर है ये कंप्यूटर इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का ये सब्जेक्ट है फर्स्ट ईयर का CIT 134 इलेक्ट्रिकल सर्किट्स। तो ये जो चैप्टर है चैप्टर नंबर 7 ये ट्रांसफार्मर के हवाले से है। तो इसमें पहले आपको ये बता देते हैं कि ट्रांसफार्मर है क्या चीज़। आते हैं अपने लेक्चर की तरफ। तो ट्रांसफार्मर क्या है? इट इज़ अ स्टैटिक डिवाइस विच ट्रांसफर इलेक्ट्रिकल पावर फ्रॉम वन सर्किट टू अनदर सर्किट विदाउट चेंजिंग एनी फ्रीक्वेंसी इज कॉल्ड ट्रांसफार्मर। तो इसको समझ लें कि हमारे पास जो बेटा इलेक्ट्रिकल मशीन्स हैं वो 3 किस्म की होती हैं, या तो वो मोटर होगी, या फिर जनरेटर होता है, या फिर ट्रांसफार्मर होता है। अब इसको स्टैटिक डिवाइस क्यों कहा जाता है? क्योंकि इसके अंदर किसी किस्म का कोई रोटेटिंग पार्ट नहीं होता, तो इसलिए हम इसको स्टैटिक डिवाइस बोलते हैं। तो दोबारा सुन ले बेटा कि ट्रांसफार्मर एक ऐसी मशीन है, एक ऐसे साकिन आला है जो कि इलेक्ट्रिकल पावर को एक सर्किट से दूसरे सर्किट में ट्रांसफ़र करता है। तो ऐसे बगैर फ्रीक्वेंसी तब्दील किए तो ऐसी डिवाइस को हम ट्रांसफार्मर कहते हैं। आगे 7.1 इसका आर्टिकल है प्रिंसिपल ऑफ ट्रांसफार्मर। तो यानी कि ये ट्रांसफार्मर किस असूल पे काम करता है? तो याद रखिएगा, द वर्किंग प्रिंसिपल ऑफ ट्रांसफार्मर इज म्यूचुअल इंडक्शन। तो ये बाहमी अमालियत के असूल पर काम करता है। बाहमी अमालियत होती है कि जो एक जगह से दूसरी जगह पे पावर जो है वो ट्रांसफ़र कर रहा हो। तो इसमें यह है कि 2 कॉइल्स होती हैं बेटा। एक कॉइल्स को जब आप सप्लाई देते हैं तो उसके अंदर अल्टरनेटिंग मैग्नेटिक फील्ड जो है प्रोड्यूस होता है। ये मैग्नेटिक फील्ड जो है अल्टरनेटिव नेबरिंग कॉइल के साथ, अगर उसके साथ कोई और करीब कॉइल रख दी जाए तो ये अल्टरनेटिव मैग्नेटिक फील्ड जब नेबरिंग कॉइल को लिंक करता है तो उसके अंदर EMF इंड्यूस हो जाती है। अब ये जो EMF इंड्यूस है वो किसकी वजह से? ये म्यूचुअली इंडक्शन की वजह से हुई है, इनके आपस में बाहमी अमालियत की वजह से हुई है। तो सुन ले बेटा, द वर्किंग प्रिंसिपल ऑफ ट्रांसफार्मर इज म्यूचुअल इंडक्शन। तो ट्रांसफार्मर के काम करने का असूल बाहमी अमालियत का असूल है। व्हेन 2 कॉइल्स आर इंडक्टिविटी, कहता है कि when 2 coils are inductively coupled, when the current of one coil is changed uniformly and EMF induced in the neighboring coil, if magnetic path is provided to the secondary circuit as shown in figure। तो कहता है कि ट्रांसफार्मर के काम करने का असूल बाहमी अमालियत जो है, बाहमी अमालियत है। अब इसमें क्या होता है कि जब 2 कॉइल्स को आपस में कपल किया जाता है इंडक्टिवली, इंडक्टिवली क्या है कि कॉइल ए की इंडक्टेंस अलग है, कॉइल बी की इंडक्टेंस अलग होती है। तो 2 कॉइल्स आर इंडक्टिवली कपल्ड व्हेन द करंट ऑफ वन कॉइल इज चेंज यूनिफॉर्मली। यूनिफॉर्मली होता है कि एक जैसी तरतीब से, ऐसा ना हो कि कभी वो करंट ज़्यादा हो जाए कभी कम हो जाए, लेकिन इसकी जो सीक्वेंस होती है वो बराबर रहनी चाहिए। दैट इज कॉल्ड यूनिफॉर्मली। तो जब इस करंट को तब्दील किया जाता है यूनिफॉर्मली एंड EMF इंड्यूस इन द नेबरिंग कॉइल, जो इसके करीब पड़ी दूसरी कॉइल है, तो ये चेंजिंग फ्लक्स जो है जब उस नेबरिंग कॉइल के साथ जाकर लिंक करता है तो उसके अंदर भी EMF पैदा हो जाती है। आगे आता है इफ मैग्नेटिक पाथ इज प्रोवाइडेड टू द सेकेंडरी सर्किट। तो जो सेकेंडरी सर्किट अगर आप उसको आपने मैग्नेटिक पाथ जो है वो प्रोवाइड किया हुआ है, तो एज शोन इन फिगर। तो आप इस फिगर में देखिए कि ये बेटा हमारे पास ट्रांसफार्मर है। ये ट्रांसफार्मर की कोर है लेमिनेशन। लेमिनेशन कहते हैं बारीक बारीक पत्रियों को। इन पत्रियों को आपस में जोड़ के एक कोर बनाई गई है, और इस कोर की इस साइड पे आपने प्राइमरी वाइंडिंग कर दी, इसको हमने N1 का नाम दे दिया। दूसरी के ऊपर आपने N2 कर दी, जिसको हमने सेकेंडरी कॉइल का नाम दे दिया। तो इसको हम बोलते हैं प्राइमरी कॉइल, दिस इज कॉल्ड सेकेंडरी कॉइल। अब इसमें देखें ये रेड कलर में आपको नजर आ रहा होगा, तो ये मैग्नेटिक फ्लक्स को शो कर रहा है। यहाँ पे मैग्नेटिक फ्लक्स, इसको फाई से जाहिर करते हैं। जो ही जब आप यहाँ पे प्राइमरी कॉइल को AC सप्लाई देते हैं तो इसकी वजह से यहाँ से करंट फ्लो करती है। करंट फ्लो करने की वजह से चूंकि यहाँ पे AC है तो इसके अंदर मैग्नेटिक फील्ड भी अल्टरनेटिंग ही पैदा होगा। तो अल्टरनेटिंग कैसे होता है कि ये अगर हमारे पास आपने बेटा ये AC दी हुई है तो इसकी एम्पलीट्यूड वैल्यू और डायरेक्शन दोनों चेंज हो रही होती हैं। तो ऐसे पहले भी आपको बता चुका हूँ कि अल्टरनेटिंग करंट कौन सी होती है, कि ऐसी करंट जो कि अपनी एम्पलीट्यूड वैल्यू और डायरेक्शन दोनों चेंज कर रही हो।
तो ऐसी करंट को AC कहते हैं। तो लिहाजा यहाँ पे जब आप AC सप्लाई देंगे तो इसकी वजह से कोर के अंदर पैदा होने वाला मैग्नेटिक फ्लक्स वो भी अल्टरनेटिंग होगा। तो अल्टरनेटिंग होने की वजह से ये फ्लक्स जब नेबरिंग कॉइल के साथ जहाँ लिंक करता है तो यहाँ पे फैराडेज लॉज ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन के तहत EMF पैदा हो जाती है। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन पे आपको पहले पढ़ा चुका हूँ, व्हेनेवर कंडक्टर लिंक विद द मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स एंड EMF इंड्यूस्ड इन इट, कि जब कोई मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स किसी कंडक्टर के साथ लिंक करता है तो उसके अंदर EMF पैदा होती है। अब ये EMF फ्लक्स प्राइमरी का पैदा करता था जो कि जाकर सेकेंडरी के साथ लिंक किया, तो इसको हम बोलते हैं म्यूचुअल इंडक्शन। नेक्स्ट आता है बेटा म्यूचुअल इंडक्टेंस। म्यूचुअल इंडक्टेंस कैन बी डिफाइंड एज द मैग्नेटिक फ्लक्स प्रोड्यूस्ड बाय वन कॉइल प्राइमरी लिंक्ड विद द नेबरिंग कॉइल यानी सेकेंडरी, then an EMF induced in the secondary coil is called mutual induction। तो कहता है कि अगर आप प्राइमरी कॉइल का पैदा करदा फ्लक्स जब सेकेंडरी कॉइल के साथ लिंक करता है तो उसके अंदर EMF पैदा होती है, इसको हम म्यूचुअल इंडक्शन कहते हैं। दिस EMF डिपेंड अपॉन रेट ऑफ चेंज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स ऑफ प्राइमरी। तो कहता है कि ये जो EMF पैदा होती है सेकेंडरी के अंदर यानी कि पैदा होने वाली EMF है वो किस पे इंहसार करती है, प्राइमरी के पैदा करदा फ्लक्स पे। कि अगर उसे चेंजिंग ज्यादा आती है मैग्नेटिक फ्लक्स की, प्राइमरी के पैदा करदा मैग्नेटिक फ्लक्स के अंदर चेंजिंग ज्यादा आती है तो EMF भी ज्यादा प्रोड्यूस होगी। तो आप इस लिहाज से कहते हैं चूंकि ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, दोनों आपस में रास मुतनासिब है, तो EMF ऑफ सेकेंडरी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू DI/dt ऑफ प्राइमरी। कि प्राइमरी की जो करंट के अंदर रेट बन रहा है, रेट चेंजिंग है, वो EMF के रास मुतनासिब है। अब ये माइनस साइन क्यों कहा गया है, इसमें माइनस साइन इसलिए मैं ये लेंज़ेस लॉ के तहत है बेटा। लेंज़ेस लॉ कहता है कि इसकी जब अपोजिशन आती है, क्रॉसिंग होती है, तब ये लिंक कर रहा होता है, इसलिए यहाँ पे माइनस साइन मेंशन किया हुआ है। तो EMF S इज इक्वल टू माइनस M। अब यहाँ पे ये प्रोपोर्शनल साइन को खत्म करने के लिए कोई कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी लगाना पड़ेगा। तो यहाँ पे हमने M को शो किया हुआ है DI/dt ऑफ प्राइमरी। तो M इज द कांस्टेंट ऑफ M is the constant of proportionality। यहाँ पे M क्या है बेटा, constant of proportionality को शो कर रहा है। तो लिहाजा इस M की वैल्यू हम निकालते हैं तो M अपनी जगह पे रहेगा, तो ये माइनस नेगेटिव साइन के साथ ये सारी चीज़ें जाके डिवाइड हो जाएगी। तो M आ जाएगा माइनस EMF ऑफ सेकेंडरी डिवाइडेड बाय DI/dt ऑफ प्राइमरी। तो ये हमारे पास म्यूचुअल इंडक्शन है जिसको हमने M से जाहिर किया हुआ है। तो अब यहाँ पे देखें कि म्यूचुअल इंडक्शन को कैसे डिफाइन किया जाता है। इट कैन बी डिफाइंड एज म्यूचुअल इंडक्टेंस is the ratio of induced EMF to the rate of change of current in primary। कहता है कि जो EMF के अंदर, जो सेकेंडरी कॉइल के अंदर पैदा हुई है EMF, उसकी और प्राइमरी करंट के अंदर जो रेट ऑफ चेंजिंग है उसके दरमियान पाई जाने वाली निस्बत को म्यूचुअल इंडक्शन कहा गया है। नेक्स्ट है बेटा कोएफिशिएंट ऑफ म्यूचुअल इंडक्शन। द रेशियो ऑफ फ्लक्स फ्रॉम वन कॉइल लिंकिंग विद अनदर कॉइल is called the coefficient of coupling K between the two coils। तो कहता है कि ये रेशियो होती है किस दरमियान, फ्लक्स फ्रॉम वन कॉइल, किसी एक कॉइल का फ्लक्स लिंकिंग विद अनदर कॉइल, जब दूसरी कॉइल के साथ लिंक करता है तो इसको हम क्या बोलते हैं, कोएफिशिएंट ऑफ कपलिंग। इसको K से जाहिर किया जाता है बिटवीन द टू कॉइल्स। तो K इज इक्वल टू फ्लक्स लिंकेज बिटवीन कॉइल 1 एंड कॉइल 2 डिवाइडेड बाय फ्लक्स प्रोड्यूस्ड बाय द कॉइल 1। तो पहली कॉइल का पैदा करता फ्लक्स जब दूसरी कॉइल के साथ लिंक करता है तो इसके दरमियान जो रेशियो बनती है उसको हम बेटा कोएफिशिएंट ऑफ कपलिंग कहते हैं और इसको हम K से जाहिर करते हैं। तो इन आर्टिकल को आपने बेटा अच्छी तरह ज़हन नशीन करना है, अपनी फेयर कॉपी के ऊपर भी लिखें। अगर किसी बच्चे को कोई क्वेश्चन हो तो वो ये व्हाट्सअप कर सकते हैं। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।